हाय एंड वेलकम टू ट्रेड स्नैप। आज हम लोग देखने वाले हैं ईएमए या फिर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है। तो ईएमए एक इंडिकेटर है और सब की तरह ये भी एक चीज़ से बनता है जो कि है प्राइस। ओके, तो ईएमए का पहले अपन मीनिंग देख लेते हैं। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो ये क्या है? ये एवरेज है। किस चीज़ का एवरेज? प्राइस का एवरेज। ओके, अब ये मूविंग है। इट मीन्स दैट कभी भी प्राइस ओपन क्लोज होता है एक टाइम फ्रेम में, उसके बाद दूसरा ओपन क्लोज होता है टाइम फ्रेम में, उसके बाद तीसरा ओपन क्लोज। तो ये सबका एवरेज मूविंग है, सबका एवरेज निकाल के ही बनता है मूविंग एवरेज। ओके, अब ये क्या है? एक्सपोनेंशियल है। तो सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ सिंपल। सिंपल जैसे कि एक चार्ट देखते हैं, तो दिस इज़ सिंपल एंड दिस इज़ एक्सपोनेंशियल। अब इसमें क्या है डिफरेंस? सिंपल है जो कि सिंपल रहता है और ये एक्सपोनेंशियली मूव करता है। ये थोड़ा सा मैथ्स का है, मतलब ऐसा हम बोल सकते हैं कि जो सिंपल है और जो एक्सपोनेंशियल है, उसमें एक्सपोनेंशियल जो है वो जल्दी मूव करता है, सिंपल जो है धीरे मूव करता है। तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ओके, जैसे कि हम एक टाइम फ्रेम ले लेते हैं, 1 डे का टाइम फ्रेम। ओके, तो ये एक ग्रीन कैंडल बनी फर्स्ट दिन में। फर्स्ट दिन आया, थोड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी। सेकंड दिन आया, थोड़ी कम ग्रीन कैंडल बनी। थर्ड दिन आया, एक रेड कैंडल बनी। अब फोर्थ दिन आया, एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बन गई गैप अप के साथ। ओके, अब देखते हैं इन सब का जो प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब का क्लोजिंग प्राइस है। इन सब के मतलब अपने अपने प्राइजेस है, ओपन, हाई, लो, क्लोज। ओके, तो हम लोग मेनली जो है ईएमए को क्लोजिंग प्राइस पर देखते हैं। ओके, ईएमए को हम क्लोजिंग प्राइस पर देखते हैं। तो ये ऐसे करके एक ईएमए बन जाएगी। ये हो गया ईएमए। मूविंग एवरेज है ये प्राइस का। अब इसमें बहुत सारी बातें आ जाती है, कितने पीरियड का मूविंग एवरेज। इसमें अब 1 से लेके 200, 300, 400 तक जितने भी दिन का चाहे मूविंग एवरेज को सेट कर सकते हैं। अगर हम डाल देंगे इसमें 9 ईएमए, तो पिछले 9 पीरियड का या 9 दिन का या 9 कैंडल का ये मूविंग एवरेज निकाल के हम लोगों को चार्टिंग में प्लॉट कर देगा। कैसे करते हैं प्लॉट, हम अभी चार्ट में देख लेंगे सब चीज़ें, पर इसका मतलब यही होता है। और इसको हम लोग ओपन, हाई, लो, क्लोज पर भी सेट कर सकते हैं, पर हम अभी क्लोजिंग का ही देखेंगे। तो अपन इसको पहले चार्ट में देखते हैं तो अच्छे से हम लोगों को समझ में आएगा। जैसे कि ये हम टाटा स्टील का चार्ट देख रहे हैं। ओके, तो हमको पहले इसमें आ जाना है, ये टैब में। अब यहाँ पे लिख देना है ईएमए, ईएमए, ठीक है, ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये देखिए मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये अपना चार्ट में ऐड हो चुका है। इसको डबल क्लिक करेंगे अगर, इसको हम देखते हैं, इसकी सेटिंग को चेंज करते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि अपने को देखना है 21 पीरियड का मूविंग एवरेज। और ये सोर्स में मैंने बोला है क्लोज में रखना है हमको। इसको हम लोग बहुत सारे तरीके से सेट कर सकते हैं, अभी हम क्लोज पर ही इसको रख देंगे। ओके, अब इसको क्लोज कर देते हैं। अब थोड़ा सा चार्ट में कर लेते हैं जूम इन। ये ईएमए जो यहाँ पे आया है अभी, यहाँ पे जो ईएमए आया है अभी, वो क्या है?
अब हमने पीरियड को सेट कर दिया 21 पे। ओके, तो ये EMA यहाँ पे जो प्लॉट हुई है ऐसे करके लाइन दिख रही है जो, वो है पिछले 21 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। उसका सब, जैसे कि सब का प्राइस है अपना क्लोजिंग प्राइस, उन सब का मूविंग एवरेज निकाल के एक्सपोनेंशियली यहाँ पे प्लॉट हुआ है, तो ये है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ओके, वैसे भी कहीं भी पीरियड का देख लेंगे तो वो पिछले 21 डेज़ में हमने सेट किया है, तो वो 21 डे का मूविंग एवरेज हो गया। अब सबसे मेन बात, इसका काम क्या आता है, तो ये मेनली जब मार्केट एक ट्रेंड पे फॉलो हो रहा है, मार्केट जब एक ट्रेंड पे फॉलो हो रहा है, ये ऐसे देखो जैसे कि एक ट्रेंड फॉलो कर रहा है, तो हम ये देखेंगे बार बार कि ये अपन अभी 21 पीरियड मूविंग एवरेज को प्लॉट किए हैं, तो मार्केट वहाँ से बार बार जो है यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है और वहीं से ऊपर जा रहा है मार्केट। ओके, तो ये हो गया एक 21 पीरियड का। वैसे ही अपन अगर 200 मूविंग एवरेज को चार्ट में प्लॉट कर देंगे तो हमको ऐसी लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखने को मिलेगा जिसको अपन देख के इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। ओके, तो ये एक ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि मूविंग एवरेजेस से ट्रेंडिंग मार्केट का प्राइस हमेशा सपोर्ट लेता है। तो आज की क्लास जो थी ये बेसिक क्लास टाइप की थी, जिसमें मेरा ये बताने का था कि EMA क्या होता है मेनली, और इसकी एडवांस टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा आगे। और तो आज के लिए बस यही था। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ट्रेडस्नैप, इट विल हेल्प मी अलॉट।